नमस्कार। आप सभी साथियों का शाला सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा के कार्मिकों का जो TAF है वो दिनांक 18/10/2021 से 25/10/2021 तक शाला दर्पण स्टाफ विंडो के माध्यम से ऑनलाइन भरा जाना है। तो TAF भरने से पूर्व हम जो है सब्जेक्ट टीचर मैपिंग शाला दर्पण स्कूल लॉगिन से किस प्रकार से करें, उसके उपरांत जो माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक हैं वो किस प्रकार अपना TAF ऑनलाइन करेंगे, साथ ही TAF ऑनलाइन करते समय हमें किन किन प्रकार की सावधानियां जो है वो रखनी होगी, उसी के संबंध में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध रहेगा, यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब के बटन पर ज़रूर क्लिक करें, सामने घंटी के बटन पर प्रेस करें ताकि हमारे द्वारा बनाए जाने वाले इसी प्रकार के समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बराबर मात्रा में मिलता रहे। साथियों, सबसे पहले हम शाला दर्पण जो है स्कूल लॉगिन कर लेते हैं। शाला दर्पण स्कूल लॉगिन करने के बाद साथियों, आपको यहाँ पर जो रिज़ल्ट टैब है, परिणाम है टैब, उस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने जो रिज़ल्ट टैब है उसके सारे ऑप्शन शो होंगे। उसमें से आप परीक्षा परिणाम प्रविष्टि का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर नीचे जो शो हो रहा है विषय अध्यापक मैपिंग, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने जो है आपके सामने ठीक इस प्रकार की जानकारी खुलकर शो होगी। यहाँ पर जो सेशन है वो 2020-21 शो हो रहा है, आप इसे बदल कर 2021-22 कर दें। उसके उपरांत आप किसी भी एक क्लास का चयन करें। चयन करने के उपरांत नीचे सेक्शन का चयन करें और सेशन का चयन करने के उपरांत गो बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कक्षा A के जो समस्त विषय हैं वो शो होने लग जाएंगे। आप उन विषयों को पढ़ाने वाले जो विषय अध्यापक हैं उनका चयन करेंगे। यहाँ पर जो विषय शो हो रहे हैं उन विषय के आगे टीचर टाइप फर्स्ट जो है उसमें आपके जो कार्मिक है वो 3A के अंदर कार्यरत है या रिलीव हो चुके हैं। उसमें से आपको जो कार्यरत हैं उनके लिए 3A का चयन करना है। चयन करने के उपरांत आप समस्त विषयों के सामने जो विषय अध्यापक है उनका चयन करेंगे। चयन करने के उपरांत नीचे जो सबमिट का ऑप्शन शो हो रहा है उस सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके द्वारा भरी हुई जो जानकारी है वो सेव हो जाएगी। अब आप जो हैं वो शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन पर जाएंगे। लॉगिन पर जाने के उपरांत आप शाला दर्पण स्टाफ विंडो को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के उपरांत आप नीचे यहाँ पर जो शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन के जो मुख्य टैब हैं उनमें आप फॉर्म्स के टैब पर जाएंगे और फॉर्म्स के ऑप्शन पर जाने के उपरांत आप जो TAF है उसका चयन करेंगे। TAF का चयन करने के उपरांत आपकी जो संपूर्ण जानकारी है वो यहाँ पर खुलकर शो होगी। यहाँ आप संस्था प्रधान के रूप में यदि कार्य कर रहे हैं तो हाँ का चयन करें, अन्यथा नहीं का चयन करते हुए नीचे जो सत्यापित दे रखा है उस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सत्यापित के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने TAF के जो भाग फर्स्ट, भाग सेकंड और भाग 3 और 4 जो है वो खुलकर शो होने लग जाएंगे। यहाँ पर आपके सबसे पहले जो वर्तमान वर्ष में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं एवं विषय, यहाँ विद्यालय लॉगिन से सत्र 2021-22 के मैपिंग किए हुए विषय जो है वो शो होंगे। तो आपके जो यहाँ विषय और कक्षा जो है वो शो होंगे, आप उन्हें देख लें। उसके उपरांत जब आप आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है वो आपसे मांगा गया है
विगत 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति जो है उसमें आप जो है यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट में आप जितने प्रतिशत आपकी उपस्थिति रही है उसका चयन करेंगे। नीचे आप जो है क्या आप अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि पर रहे हैं तो आपको हाँ या ना का चयन कर लेना है। उसके उपरांत नीचे प्रतिनियुक्ति या शैक्षिक गतिविधि हेतु दिनों की संख्या और अन्य कार्य या गैर शैक्षणिक हेतु दिनों की संख्या जो है वो आपको यहाँ भरनी होगी। तो आपने जो गैर शैक्षणिक दिनों की संख्या जो है अगर आपने कोई कार्य किया है तो उसकी संख्या का इंद्राज आप यहाँ कर दें। उसके उपरांत जब आप नीचे की ओर जाएंगे तो कृपया अपने कार्य के निष्पादन हेतु जो है स्वयं को 1 से 5 तक की रेटिंग दे। तो यहाँ पर जो रेटिंग है वो मैं यहाँ भर देता हूँ। समस्त जानकारी भरने के उपरांत आप नीचे की ओर जाएंगे तो योग जो है वो आपके नियंत्रण अधिकारी द्वारा भरे जाने के उपरांत शो होगा। तो आप इसका बिल्कुल भी टेंशन ना लें। उसके उपरांत जो शिक्षक संस्था प्रदान के जो उक्त निष्पादनों के आधार पर आपकी जो ग्रेडिंग है वो ग्रेडिंग जो है वो भी आपकी यहाँ आपकी जो ग्रेडिंग है आपके नियंत्रण अधिकारी द्वारा भरे जाने के उपरांत ही शो होगी। उसके उपरांत आपके जो संस्था प्रदान होंगे वो आपका कार्य किस प्रकार का है उस कॉलम पर वो टिक करेंगे। तो टिक करने के उपरांत ही वो जो जानकारी है यहाँ शो होगी। उसके उपरांत आपको जो पहला भाग है उसके लिए आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपका पहला भाग सेव हो जाएगा। जो तृतीय श्रेणी अध्यापक जो थे उनके भरते समय अनेक प्रकार की जो गलती थी वो सामने आई थी कि जो सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करते समय यहाँ पर जो फाइनल लॉग का ऑप्शन दिया गया था उस फाइनल लॉग के ऑप्शन को अब यहाँ से हटा दिया गया है। तो अब आप जब अंतिम भाग जो है भाग 3 और 4 भरेंगे उसके नीचे आपको जो फाइनल लॉग का ऑप्शन है वो दिया हुआ है। तो अब हम इसको सेव एंड नेक्स्ट कर देते हैं। सेव एंड नेक्स्ट करने के उपरांत हम भाग 2 पर जाते हैं। भाग 2 में सबसे पहले जो है आपको जो क्रम संख्या 1.6 दे रखा है उसमें आपको जो सबसे ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कार्य लगता है तो इसमें केवल 3 चुनौतियां जो है उनको आपको क्रम देना है किन्हीं 3 को। तो यहाँ में जो है वो आपको भरकर बता देता हूँ। बच्चों की अनियमितता जो है इस प्रकार से आप जो है किन्हीं 3 को आप घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में जो है वो आप यहाँ पर जो है वरीयता देंगे। मैंने यहाँ पर जो है 3 का चयन कर लिया है। बाकी जो है आप उन्हें रिक्त छोड़ सकते हैं। उसके उपरांत 1.7 जो है उसमें भी शिक्षक द्वारा जिन प्रशिक्षणों की आवश्यकता महसूस की जा रही है किन्हीं 3 प्रशिक्षणों को आपको यहाँ घटते क्रम में जो है वो वरीयता देनी है। तो मैं यहाँ इसे भी भर देता हूँ। किन्हीं 3 को भरने के उपरांत आप जो शेष हैं उन्हें रिक्त छोड़ दें और रिक्त छोड़ने के उपरांत जब आप सबसे नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ 1.8 में शिक्षक द्वारा स्वयं के कार्य के बारे में किया गया योगदान प्राप्त पुरस्कार संबंधी कॉलम का जो चयन करें। तो आपको यहाँ पर जो आपने कार्य किया है उसका आपको यहाँ पर जो है वो चयन कर लेना है। चयन करने के उपरांत आपको नीचे सेव एंड नेक्स्ट का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने भाग 3 और 4 जो है वो खुलकर शो होने लगेगा। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आपका प्रशिक्षण संबंधी भाग जो है वो खुल चुका है। तो यहाँ जो प्रशिक्षण का नाम है वो यहाँ आपको भरना है। तो यहाँ पर जो प्रशिक्षण हमने प्राप्त किया है 1 जनवरी से 30 जून तक वो साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है। तो प्रशिक्षण जो कार्यशाला प्रारंभ करने की जो दिनांक है उसका हम चयन कर लेते हैं। वो हमने 7 जनवरी से लगाकर 8 जनवरी तक जो थी साइबर सेफ्टी की ट्रेनिंग हमने की थी। प्रशिक्षण कार्यशाला की अवधि जो थी वो 2 दिन थी तो उसका हम यहाँ पर इंद्राज कर देते हैं। उसके उपरांत जो आगे आपके सामने प्रशिक्षण में भूमिका जो थी हमारी वो शिक्षक के रूप में थी तो हम यहाँ 1 का चयन कर लेते हैं। 1 का चयन करने के उपरांत प्रशिक्षण कार्यशाला का मुख्य बिंदु जो है वो हम यहाँ टाइप करके भर देते हैं साइबर सेफ्टी।
उसके उपरांत आगे प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करता जो थी वो अन्य गैर सरकारी संगठन सीडेक हैदराबाद जो था, उसके लिए हम यहाँ पर 4 जो है उसका चयन कर लेते हैं। प्रशिक्षण की गुणवत्ता ग्रेडिंग जो है उसका चयन करने के उपरांत आगे जो सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, उस सेव के ऑप्शन पर जब हम क्लिक करेंगे तो हमारे द्वारा भरी हुई जो ट्रेनिंग है वो सेव हो जाएगी। उसके उपरांत यदि आपने अन्य कोई ट्रेनिंग की है इस अवधि के दौरान 1 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 के मध्य, तो उसका आप चयन कर सकते हैं। उसके उपरांत आपको यहाँ नीचे की ओर जाना है कि आपने कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो यहाँ आप नहीं, ये अगर आपने प्राप्त किया है तो हाँ का चयन करें, अन्यथा नहीं का चयन करें। उसके उपरांत कृपया पाठ्य पुस्तकों के प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में जो मापदंड निर्धारित है 1 से 5 तक आपको रेटिंग देनी है, जिसमें 1 जो है वो औसत से कम है और 2 जो है आपका औसत है, 3 अच्छा है, 4 बहुत अच्छा है और 5 जो है बहुत उत्कृष्ट है। तो आपको यहाँ पर जो रेटिंग है उसे यहाँ दे देना है। तो आप यहाँ पर जो रेटिंग है उसे कर दें। पूर्ण भरने के उपरांत जब आप सबसे नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ सेव का ऑप्शन दिया हुआ है। इसी सेव के ऑप्शन के नीचे आपको यहाँ पर जो है वो आपको TAF लोक का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर शो होगा। किसी कारणवश जो है हमारे यहाँ शो नहीं हो रहा है, तो हम इंतज़ार कर लेते हैं। करने के उपरांत हम जब भाग 3 और 4 को सेव कर लेंगे, सेव करने के उपरांत आप TAF को पूरी तरह से संतुष्ट होने के उपरांत ही लॉक करें। साथियों, आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने मित्रों तक इसे अवश्य शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।